एनएस बोर्ड में जो अपना एग्जाम अप्रैल या अक्टूबर सेशन में देने वाले हैं क्लास 10 या 12th का, उनको पीसीपी क्लासेस भी अटेंड करना होता है। तो ये पीसीपी क्लासेस का मतलब क्या है, इसको कब, कैसे और कहां जाकर लेना होता है, जो पीसीपी क्लासेस अटेंड नहीं करता क्या उसको फेल कर दिया जाता है, ये सारी डिटेल्स एनएस बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। और ये नोटिफिकेशन अपने आप में काफी बड़ा है और ये पूरी नोटिफिकेशन मैंने एक बार रीड कर ली है इस वीडियो को बनाने से पहले, ताकि आपको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको फेल होने से बचा लेगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीसीबी क्लासेस का मतलब क्या होता है। देखिए, एनएस बोर्ड एक ओपन स्कूलिंग है और ओपन स्कूलिंग में आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता जैसे स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल जाते हैं। इसलिए एनएस बोर्ड के द्वारा पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पीसीपी क्लासेस अरेंज करवाई जाती है। ये फेस टू फेस क्लास होती है, इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं करवाया जाता, ये जस्ट आपको डाउट पूछने के लिए करवाया जाता है, जिससे कि टीचर सामने हो और खड़े होकर आप उनसे डाउट्स पूछ सको। तो ये होता है पीसीपी क्लासेस, जो कि वीकेंड्स यानी कि सैटरडे और संडे या जब जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनकी हॉलीडेज चल रही होती है, उस टाइम पे सीबीएसई या जो अदर बोर्ड्स के स्कूल है वहां पे ये पीसीपी क्लासेस अरेंज करवाई जाती है। पीसीबी क्लासेस सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, इसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो और टीचर्स उसका आंसर देते हैं। और ये पीसीबी क्लासेस सिर्फ उन्हीं को लेना होता है जिन्होंने अपना एडमिशन एनएस बोर्ड में स्ट्रीम 1 में लिया है। और स्ट्रीम 1 का मतलब होता है जो अपना एग्जाम अप्रैल में या अक्टूबर में देने वाले हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीम 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, उनके लिए पीसीबी क्लासेस नहीं होता और ना ही पीसीबी क्लासेस आपको लेना होता है। अब हम ये जानते हैं कि पीसीबी क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या है। इस नोटिफिकेशन में साफ बताया गया है कि पीसीबी क्लासेस दो तरीके की होती है। सबसे पहला होता है थ्योरी क्लासेस और दूसरा होता है प्रैक्टिकल क्लासेस। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होता है उसके लिए अलग से प्रैक्टिकल की क्लासेस होती है, और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स नहीं होता उन सब्जेक्ट के लिए थ्योरी की क्लासेस होती है। और आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है या नहीं है। आप जरा को ये लिस्ट देखिए, ये क्लास 12th का लिस्ट है और ये क्लास 10th का लिस्ट है। और जो इस लिस्ट में नहीं है वो आपके नॉन प्रैक्टिकल, दैट मीन्स जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता, वो होते हैं थ्योरी के सब्जेक्ट। एनएस बोर्ड में पीसीबी क्लासेस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए अलग अलग यानी सेपरेट होता है। और दोनों में से जो प्रैक्टिकल की पीसीबी क्लासेस है ये लेना मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, इसके आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल की पीसीबी क्लासेस नहीं लिए तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और आप प्रैक्टिकल के अंदर फेल भी हो सकते हो। तो अब आपको सही से समझना है जो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो एनएस बोर्ड के द्वारा आपको 35 पीसीबी क्लासेस दी जाती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। 35 में से 30 क्लास थ्योरी के लिए होता है। इसमें आपके जो थ्योरी के सब्जेक्ट है आप जा सकते हो सेंटर पे और उनसे डाउट पूछ सकते हो। और जो बच गए 5, ये 5 क्लासेस होते हैं प्रैक्टिकल के लिए। जो आपके पास प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, डेटा एंट्री, पेंटिंग है, होम साइंस है, ये प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है जो अभी आपको मैंने लिस्ट दिखाया। उसमें से अगर कोई सा भी आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको 5 पीसीबी क्लासेस लेना होता है। और ये 5 पीसीबी क्लासेस ये ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए होता है। मान लो आपके पास 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आपको सिर्फ 5 ही क्लासेस अटेंड करना है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए 5 क्लासेस होगी और 3 सब्जेक्ट के लिए 15 क्लासेस होगी, ऐसा नहीं होता। और इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल के रिगार्डिंग जो डाउट्स होता है वो क्लियर करवाया जाता है। प्रैक्टिकल फाइल में जो एक्सपेरिमेंट बनते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, डेटा एंट्री है, पेंटिंग है, इनका प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है, एक्सपेरिमेंट कैसे सोल्व करना है। तो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं इस प्रैक्टिकल की क्लासेस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, इन 5 क्लासेस के दौरान आपको उनके डाउट्स पूछना होता है और ये क्लासेस आपको अटेंड करना ही होता है, क्योंकि इन क्लासेस में आपके जो प्रैक्टिकल फाइल्स है इनको सोल्व करवाया जाता है। प्रैक्टिकल की जो 5 पीसीबी क्लासेस होती है इसको एफए के मार्क्स कहा जाता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के 50% मार्क्स होते हैं। आपका जो फाइनल मार्कशीट आता है उसमें ये 50% मार्क्स ऐड होता है, ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। थ्योरी के लिए जो 30 क्लासेस होता है ये सिर्फ डाउट्स क्लियरिंग सेशन होता है। आप सेंटर पे जाके टीचर से डाउट पूछ सकते हो, बट ये एक मैंडेटरी नहीं है। और प्रैक्टिकल के लिए जो 5 पीसीबी क्लासेस है ये मैंडेटरी है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो पीसीबी क्लासेस है इनकी डेट्स क्या होती है, आखिर कब आपको सेंटर पे जाना होता है। सबसे पहले जो अपना एग्जाम अप्रैल सेशन में देने वाले हैं उनको थ्योरी के लिए जो पीसीबी क्लासेस है ये नवंबर और दिसंबर के महीने में अटेंड करना होता है। एंड प्रैक्टिकल के लिए जो 5 पीसीबी क्लासेस है ये 1 फरवरी से आपको अटेंड करना होता है। इसके लिए अलग से हॉल टिकट डिक्लेयर की जाती है, यानी कि आपको ये बताया जाता है एक हॉल टिकट डिक्लेयर कर कर कि आपको इस सेंटर पे जाना है और इस डेट पे जाना है। तो अभी जो परेशान हो रहे हैं कि अभी हमारे पास हॉल टिकट नहीं आया, इसलिए अगर आप अभी हॉल टिकट डाउनलोड करोगे डैशबोर्ड पे जाकर तो अभी ये डाउनलोड नहीं होगा। ये 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो ये 1 फरवरी के 2-3 दिन पहले ही आ जाएगा, देन आप डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप अपना एग्जाम अक्टूबर सेशन में देते हो तो जो थ्योरी के लिए 30 क्लासेस है ये आपको जुलाई से अगस्त के महीने में अटेंड करना होता है।
एंड जो प्रैक्टिकल के लिए 5 पीसीपी क्लासेस है ये आपको 1 सितंबर से अटेंड करना होता है। तो 1 सितंबर के 2-3 दिन पहले और अप्रैल वालों के लिए 1 फरवरी से 2-3 दिन पहले हॉल टिकट आता है। देन आपको जाके सेंटर पे ये क्लासेस अटेंड करनी होती है। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि नवंबर, दिसंबर एंड जुलाई, अगस्त में जो थ्योरी के लिए 30 क्लासेस होती है, क्या हम ये ले या ना ले? देखो, मैं आपको यही कहूंगा कि डाउट क्लियरिंग सेशन है और इसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होता, इसलिए आप सेंटर पे इसको नहीं भी लोगे तो इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता इसका, इसलिए कोई मार्क्स भी नहीं करता। ये क्लासेस आप लो या मत लो, अगर आप लेते भी हो तो आप सेंटर पे जाके ले सकते हो जो आपका स्टडी सेंटर है। अब हम ये जानते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए जो 5 कंपलसरी क्लासेस है उसको अटेंड करने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलता है और जो इसको अटेंड नहीं करते उसके कितने मार्क्स काट लिए जाते हैं। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि थ्योरी के लिए जो 30 क्लास होने वाला है ये आपको नहीं लेना, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, जो पीसीबी क्लासेस होगा 5 क्लासेस प्रैक्टिकल के लिए ये आपको लेना है। तो जो प्रैक्टिकल की 5 पीसीबी क्लास अटेंड करता है तो उसको एफए का मार्क्स मिलता है, इसको कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है मार्च में, जो अपना अप्रैल में एग्जाम देंगे और जो अपना अक्टूबर में एग्जाम देंगे, उसको अपना फाइल सितंबर में सबमिट करवाना होता है। जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। इसने बायोलॉजी का अपना एग्जाम दिया और इसने प्रैक्टिकल की जो 5 पीसीबी क्लासेस होती है इसने उस क्लासेस को अटेंड नहीं किया और इसने सिर्फ अपनी फाइल सबमिट करवाई, इसलिए उसको सिर्फ 20 में से 10 मार्क्स मिले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 50% पीसीपी के और 50% फाइल सबमिट करवाने के मार्क्स होते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने एक चीज सबमिट करवा दिया और एक चीज आपने अटेंड नहीं किया तो आपके 50% मार्क्स काट लिए जाते हैं। अब इस स्टूडेंट्स ने फिजिक्स का फाइल भी सबमिट करवाया और पीसीपी क्लासेस भी अटेंड करी, तो इस स्टूडेंट्स को फिजिक्स में प्रैक्टिकल के अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल गए। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेशन में इनके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए। दैट मीन 30 मार्क्स पीसीबी क्लासेस के और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाने के, वाइवा देने के, इन दोनों को प्लस करके इनको 60 मार्क्स मिल गए। दोनों में से अगर ये फाइल सबमिट करवा देते और पीसीबी क्लासेस ये अटेंड नहीं करते तो इनके 60 में से सिर्फ 30 मार्क्स आते। दैट मीन्स पीसीबी क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी है। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें ये बताया गया है कि मान लो आपने एनएस बोर्ड में कभी एडमिशन लिया और आपका एडमिशन लिए हुए अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि एडमिशन जो आपका है वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, 5 साल में एक्सपायर्ड हो जाता है, तो पीसीबी क्लासेस के लिए आप फीस पे करके आप एफए के मार्क्स ले सकते हो। क्योंकि जो फाइल सबमिट करवाते हैं उनको ऐसे का मार्क्स मिलता है सबमिटिव असेसमेंट का, और जो पीसीबी क्लासेस लेते हैं उनको एफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स मिलता है। एसए और एफए दोनों को प्लस करके ही आपको प्रैक्टिकल के अंदर मार्क्स दिया जाता है। तो जिन्होंने एनएस बोर्ड में एडमिशन 2020 या 21 में लिया है बट उन्होंने अपना जो पीसीबी क्लासेस उसको मिस कर दिया है, तो वो एनएस बोर्ड के पोर्टल पे आएंगे, एग्जाम्स एंड रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबमिट एग्जाम फी फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके फीस पे करते हो तो आपको सिर्फ पीसीबी क्लासेस अटेंड करना होगा, ना ही आपको कोई फाइल सबमिट करवानी है, ना ही आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम्स देने हैं, ना ही आपको थ्योरी के एग्जाम देने हैं। आपको सिर्फ जाना है सेंटर पे और पीसीबी क्लास अटेंड कर लेना है। जो आपको पीसीबी के मार्क्स नहीं मिले, एफए के मार्क्स नहीं मिले, ये आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे आपके रिजल्ट के अंदर। और यहाँ पे फीस कौन पे कर सकता है? यहाँ पे फीस वही पे कर सकता है जिसका रिजल्ट आ गया है और प्रैक्टिकल के अंदर उनके मार्क्स कम आए हुए हैं। दैट मीन्स अगर पीसीबी के मार्क्स या एफए के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं तभी आप अपने एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे कर सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। अब हम ये जानते हैं कि पीसीबी क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, किस सेंटर पे जाना है, आखिर उसका एड्रेस क्या होगा। अगर वो सेंटर वाले मना कर देते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? आपको पहले मैं ये बता दूं, देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा पीसीबी के लिए अलग से हॉल टिकट डिक्लेयर की जाती है, थ्योरी के लिए अलग हॉल टिकट आती है और प्रैक्टिकल जो पीसीबी क्लासेस होती है, जो 5 क्लासेस है, उसके लिए अलग हॉल टिकट आती है। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि थ्योरी के लिए कंपलसरी है नहीं। थ्योरी के लिए जो पीसीबी क्लासेस होती है ये आपकी स्टडी सेंटर पे होती है। आप अपने आई कार्ड को देखिए और सबसे नीचे ब्लू पट्टी पे देखिए, यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, ये आपके स्टडी सेंटर का एड्रेस है। आप वहां पर जाइए और उनसे कहिए कि पीसीबी क्लासेस हो रही है, जो आपको मैंने मंथ बताया, जो डेट बताया, उस मंथ में जाके और उनसे कंफर्म कर सकते हो। लेकिन अगर वो मना कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं हो रहा, तो थ्योरी कहीं तो पीसीबी क्लासेस है, वो लेना कंपलसरी भी नहीं है, तो उसको इग्नोर कीजिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल का पीसीबी क्लासेस है ये आपके स्टडी सेंटर पे ही होता है। अगर स्टडी सेंटर पे नहीं होता, स्टडी सेंटर वाले मना कर देते हैं, तो अलग से जब इसका हॉल टिकट आएगा तो वो पीसीबी का हॉल टिकट होता है और स्टडी सेंटर पे वो ना होकर अलग से आपको सेंटर दिया जाता है जिसको पीसीबी सेंटर कहा जाता है। आपको वहां पे जाके पीसीबी क्लासेस लेना होगा। तो जो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हुए ये सोचकर कि हमारे सेंटर वाले ने मना कर दिया, यहाँ पीसीबी क्लासेस नहीं होती, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जो अपना एग्जाम अप्रैल में दे रहे हैं उनको फेब में, और जो अक्टूबर सेशन में दे रहे हैं उनको सितंबर में। आपको एनएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, स्टूडेंट आईडी लॉगिन करना है, एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर, एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा पीसीपी एग्जाम, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हॉल टिकट दिख जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। देन आप अपनी 5 पीसीपी क्लास ले सकते हो और आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये होता है इसका अलग से हॉल टिकट। अप्रैल वाले फेब के मंथ से पहले
और अक्टूबर वाले सितंबर मंथ से पहले निकालेंगे तो यहाँ पे एरर शो होगा और हॉल टिकट आपका जनरेट नहीं होगा। तो ये आपको अपने प्रैक्टिकल की पीसीबी क्लासेस के ठीक 2 से 3 दिन पहले जनरेट करना है। ये डाउनलोड हो जाएगा, देन आप जाकर प्रैक्टिकल की पीसीबी क्लासेस ले सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। इसके लिए आपको मैंने 16 प्रैक्टिकल की पीडीएफ्स दी है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से देखकर एज इट इज सेम अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिख दीजिए और उस फाइल को सबमिट करवा देना। जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स को फुल टू फुल मार्क्स दिलवाए, सेम इस तरीके से आपको भी फुल टू फुल मार्क्स दिलवाएंगे। तो 16 प्रैक्टिकल फाइल, सोल्ड टीएमए असाइनमेंट आपको बनाना होता है, उसको सबमिट करवाना होता है, उसके 20 मार्क्स मिलते हैं। एंड ऑनलाइन क्लास जहां पे मैं आपको खुद पढ़ाता हूं, आपके सब्जेक्ट्स सारे डाउट्स क्लियर करता हूं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले इस तरीके से बताता हूं ताकि क्वेश्चन कैसे घूम कर आ जाए आप उनको लिख पाओगे। एंड नोट, सैंपल पेपर, इन सब की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। एंड टेलीग्राम में हमारा ग्रुप बना हुआ है, इसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि हम कोई ब्रोकर नहीं है, एनएस बोर्ड के ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर है। जो भी एनएस बोर्ड की इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे ही बताई जाती है। कई लोग से वीडियोस को देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए और सभी जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बाकी पीसीबी क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है इसके लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप इसको डाउनलोड करके एक बार इसको रीड कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।